चलिए स्टार्ट करना है। बहुपद चेक करेंगे लास्ट में। बहुपद क्या होता है? जैसे हम लोग समीकरण लिखते थे ना, तो समीकरण में एक बीच में इक्वल टू होता है, दोनों साइड बराबर रहता है। बहुपद में केवल रहेगा जैसे 2x² + 4x + 5, इक्वल टू में 0 नहीं रहेगा, बस इतना ही लिखा हुआ है। 5x² + 6, 3x² + 2x, ये सब के सब क्या है? बहुपद है। ये बहुपद में कितना पद है? देखिए 3 पद है। एक पद, दो पद, 3 पद। एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, 3 पद भी हो सकता है। इसमें x चर है, इसमें चर क्या है? x। इस बहुपद का चर क्या है? x। इसका भी तो चर x ही है, इसका भी चर x ही है। बहुपद के लिए होना क्या चाहिए? तो चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। बहुपद होने के लिए चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या से रूबरू है कि नहीं है? बताइए हमें पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या को 1 2 3 4, इसी में 0 को भी शामिल कर देते हैं तो हो जाता है पूर्ण संख्या। x का घात देखिए तो यहाँ 2 है, पूर्ण संख्या है कि नहीं? यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर ऐसा रहे कि x के पावर 3/2 + 5x + 8, क्या ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 3/2 आ गया। 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या पूरा पूरा होता है। अगर आ गया √/3, है? नहीं है। इसका भी पावर कितना? √y का मतलब y का पावर 1/2 हो गया, क्योंकि क्या है? बहुपद नहीं है। और आ जाइए 3x² + 5, ये बहुपद है? 8x के पावर 9 + 3x + 8 बहुपद है? और x का जो सबसे ज्यादा पावर रहता है उसको बोलते हैं बहुपद का घात। ये बहुपद है, बहुपद का घात कितना है? 2। ये भी बहुपद है, बहुपद का घात 2। ये भी बहुपद है तो बहुपद का घात 2। x का हाईएस्ट पावर देखेंगे, ये नहीं कि ये देखेंगे, यहाँ भी तो x है लेकिन इसका पावर 1 है। ज्यादा से ज्यादा वाला देखेंगे। ये तो बहुपद ही नहीं है तो क्यों देखें? ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, इसका घात 2। ये बहुपद है, इसका घात 9 है। 9 बोला तुम, 2 बोला। 9/4 + 8, ये बहुपद है? इसका घात कितना? 4। बताइए तो अगर संख्या दे दे 8, ये बहुपद है?
ये भी बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि 8 गुना x के पावर 0 लिख सकते हैं इसको। किसी का भी पावर 0 1 होता है, 1 से गुना होगा तो 8 ही बन जाएगा। तो इसका घात कितना है? 0 है। इसका घात 9 था, इसका घात 2 था। इधर का तो घात 2 2 2 2 सब था। समझ गए? बहुपद में क्या होता है, समीकरण जैसा बराबर नहीं बीच में कहीं पे आएगा, केवल बहुत सारा पद को प्लस या माइनस करके लिखा हुआ रहेगा। जितना पद प्लस माइनस करके लिखा रहेगा उतना पद। जैसे इसमें इस बहुपद में कितना पद है? 3 पद है। इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 3 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है। नहीं, 1 पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद, 2 पद वाले को द्वि बहुपद, और 3 पद वाले को त्रिपदी बहुपद। और घात अगर 1 रहा तो रैखिक बहुपद, घात 2 रहता है तो द्विघात, 3 घात रहता है तो त्रिघात। ठीक है, इतना तक समझ गए हैं तो नोट कर लीजिए। बहुपद का घात बहुत सारा एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, इसमें से बताना है किस बहुपद का घात कितना है। पहला का घात बताइए। पहला में चर कौन है? x। उसका पावर जो होता है वही घात होता है। कितना है? 5। दूसरा में चर कौन है? 22। उसका घात कितना? 2। इस समीकरण को, इस समीकरण ये बहुपद ही नहीं है। बाई स्क्वायर बाई है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बाई का पावर -1 हो जाएगा। तो हम क्या कहे थे कि बाई का पावर कहीं भी नहीं आना चाहिए था पूर्ण संख्या के अलावा कुछ। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद है लेकिन इसका घात 1 है। 1 है। वहाँ पर एक नहीं था रे, कोई अंक रहेगा तब शून्य रहेगा। इसका घात 6, इसका घात 4, इसका घात 3। ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.1। प्रश्न को आप लोग पढ़िए तब तक। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं? कारण साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है 4x²। पहला का पहला है 4x² माइनस 3x + 7। बताइए बहुपद है? एक ही चर में कि बहुत सारा चर में? एक ही चर है ना, x।
यस सर। ये मतलब बहुपद है। अन्य तो लिख दीजिए एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। अगर पूछा जाए कि बताइए इस बहुपद का घात कितना है, तो घात है 2, मतलब ये द्विघात बहुपद है। दूसरा y स्क्वायर प्लस रूट 2, बताइए ये बहुपद है कि नहीं? नहीं है, बहुपद है। क्यों? क्योंकि रूट है, तो कहिएगा रूट का मतलब 1/2। कहिएगा यहाँ तो पावर 1/2 हो गया, पूर्ण संख्या नहीं है, तो कैसे बहुपद होगा? हम क्या बताए थे कि चर का पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए, अचर कैसे भी रहे, अचर से मतलब नहीं है। चर के पावर में क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। है पूर्ण संख्या, यही एक चर में बहुपद है। थर्ड नंबर क्या है? 3√t प्लस 3√t प्लस t√2। इसमें बताइए तो चर क्या है? चर टी है इसमें। टी का देखिए रूट में है, मतलब पावर 1/2। यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब ये बहुपद नहीं है। एक बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। बहुपद रहेगा तब ना देखेंगे कि एक चर में है कि एक से ज्यादा चर में है। ये तो बहुपद ही नहीं है। बताइए इसका 4 बाई प्लस 2/बाई, ये भी नहीं है, सर, क्योंकि बाई को ऊपर करेंगे तो इसका पावर -1 है न, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, तो यह भी बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। 5 भी है। हाँ सर। क्या है 5? x पावर 10 x पे पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस हाँ 50 t पर 50 पावर 50। यहाँ भी बहुपद तो है, लेकिन एक चर का बहुपद नहीं है। इसमें पूछ रहा था कि बताइए कौन कौन एक चर का बहुपद है। यहाँ 3 चर का बहुपद है। यह बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद, 3 चर में बहुपद है। क्लियर है? किसी भी एक का पावर बटा में नहीं है, सब पूर्ण संख्या है, बहुपद है। लेकिन कितना चर में? 1 2 3, x y और t, 3 चर हैं यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन सही है? एक चर वाला बहुपद 1 2 बस, ये तो बहुपद ही नहीं है। ये बहुपद है लेकिन 3 चर में है। 2 का क्वेश्चन नंबर 2। 2.1 सर। हाँ, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब उसके साथ जो गुना में होता है ना, वही होता है उसका गुणांक। 4 दिया है। पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं गुणांक दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। अगर दिया रहेगा 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 8। नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है तो
एक है, 1 तो गुना में रहता ही है ना सबके साथ। दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखिए तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, एक होगा। लेकिन माइनस में ही है तो माइनस एक होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ गुना में नहीं रहे और वो माइनस में है तो माइनस होगा। तीसरा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना गुना में दिख रहा है एक्स स्क्वायर के साथ? पाई बटा 2 ने, तो पूरा पाई बटा 2। पाई का मान पता है कितना होता है? हाँ। और तीसरा है अंडर रूट 2x माइनस 1। इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 0 हो जाएगा। नहीं रहेगा तो उसका गुणांक कितना? 0। केवल एक्स स्क्वायर रहता है ना उसका गुणांक 1। अरे बाबू, एक कब बोले थे? जब एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कुछ नहीं दिखे तब एक। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उसका गुणांक 0। कोई डाउट?